Hello, dear students. Very good evening, all of you. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pavan Gahukar. Welcome to our class for CSEET Business Environment, and we are on to the first chapter of Business Environment, Entrepreneurship Scenario. And yesterday, when we checked out entrepreneurship scenario, we had seen कि कैसे कुछ बिजनेसमैन कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, रिस्क लेते हैं और थोड़ा सा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और अपने कोई स्पेसिफिक गोल्स को फुलफिल करते हैं। हमने कुछ डिक्शनरी डेफिनेशंस पढ़ी एंटरप्रेन्योर की, ठीक है, और मेजरली हमें पता चला कि रिस्क होती है और फ्यूचरिस्टिकली कुछ करना चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। एडम स्मिथ के हिसाब से कैपिटलिज्म का थोड़ा ज्यादा चेहरा दिखता है एंटरप्रेन्योरशिप में, एंड फ्री मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप एज पर सर शम्पीटर। मेजर मोटिव कैपिटलिज्म का होता है प्रॉफिट मोटिव, एंटरप्रेन्योरशिप में ये बहुत ज्यादा दिखाई देता है, बहुत ज्यादा कॉमन है, ऐसा सर एडम स्मिथ का कहना है। प्रॉफिट मोटिव बीइंग द मेन एजेंडा। सर पीटर ड्रकर ने कहा इनोवेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एंटरप्रेन्योर का, और ये एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? French. It is a French word. Entreprendre. The word is entreprendre, means to undertake. So yeah, that's that. फिर हमने वेरियस टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स पढ़े। पहला है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, जो कुछ नया करना चाहते, दे हैव द एबिलिटी टू थिंक न्यू एंड बेटर एंड मोर इकोनॉमिकल आइडियाज, और ये कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है। उसके साथ साथ कुछ लोगों का जो बिजनेस कोई जो एनवायरमेंट है इन टोटल वो इतना कंडुसिव नहीं होता, तो वो लोग कॉपी कर लेते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट बना अमेजोन से, तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर को क्या कहते हैं? इस टाइप के, एब्सोल्युटली करेक्ट, इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को कहते हैं इमिटेटिंग, इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को कहते हैं इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स, इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को कहते हैं इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स। They are the people who follow the path shown by innovative entrepreneurs, and they imitate, okay, innovative entrepreneurs की चीज को imitate करते, they are called as imitating entrepreneurs because the environment in which they operate does not permit them to have creative or innovative ideas। तो हम लोग बेसिकली इंडिया की बात करें तो इसके अंदर ओला इज एन इंडियन कॉन्सेप्ट, ओला इज एन इंडियन कॉन्सेप्ट। किससे इंस्पायर्ड है? कौन से अमेरिकन कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है ये? उबर, करेक्ट। सो ये इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स का काम है, किसी का सक्सेसफुल मॉडल ले लेना, उसके बाद कुछ विजुअलाइज नहीं करना, कुछ नया आइडिया इंप्लीमेंट नहीं करना जब तक कि हमारे लिए थ्रेटनिंग ना हो। तो ये थोड़ा रिलैक्स करते हैं, कोई इनिशिएटिव नहीं लेते जबकि वो कर सकते हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को कहते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। बिल्कुल ईवी में टाटा ने एंट्री नहीं ली जब तक कि उन्हें टेस्ला ने राह नहीं दिखाई। उसके बाद ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स सबसे चिल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स कुछ नहीं करते हैं, उनको कोई लीडरशिप नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। इफ अगर अगर नुकसान भी होता है तो चलेगा। ये कैसे एंटरप्रेन्योर्स है? ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। किराना शॉप वाले, लोकल किराना शॉप वाले, ये ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद ग्रामीण बैंक, बैंक फॉर पुअर, ये कौन है? डॉक्टर हेज, डॉक्टर। तो ये कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में आएंगे? बैंक फॉर पुअर, ये कैसी एंटरप्रेन्योरशिप हो गई? दिस इज सोशल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। दे ड्राइव सोशल इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन वेरियस फील्ड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन राइट्स, वर्कर्स राइट एंड व्हाट नॉट। उसके बाद एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, एंड उसके बाद ये भैया क्या करेंगे? यहां से खरीदेंगे वहां बेचेंगे, कैसी एंटरप्रेन्योरशिप होगी? ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, दे एक्ट एज अ मिडलमैन। उसके बाद कुछ बनाना है आपको तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर। और नायका, नायका इज अ फैशन ब्रांड, है ना, इट्स अ कॉस्मेटिक ब्रांड, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये। तो ये हु इज द फाउंडर ऑफ नायका? करेक्ट, फाल्गुनी नायर। लेकिन वुमेन एंटरप्रेन्योर में कंट्रोल कितना परसेंट होना चाहिए वुमेन का? 51%। ऑल्सो एक और चीज है, वुमेन एंटरप्रेन्योर, करेक्ट, एम्प्लॉयमेंट आनी चाहिए 51%, वो भी वुमेन की। उसके बाद जो चैलेंजिंग एरियाज में आप कुछ करना चाहते हो, जैसे वैक्सीन कोई नहीं बना रहा था, हम बनाएंगे, तो ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे वो इन्वेंटर्स एंड चैलेंजर एंटरप्रेन्योर्स होंगे।
और ये कैसे एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे? लाइफ टाइमर। चलो, कल हमने एंटरप्रेन्योर के बारे में ज्यादा पढ़ा, आज हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ते हैं। सो एट दिस जंक्चर, जंक्चर यानी एट दिस पॉइंट, जंक्चर यानी पॉइंट, ऐसे एक दो वर्ड से डरना नहीं एकदम। एट दिस जंक्चर it will be of immense academic interest to comprehend the definition of entrepreneurship। अब इतना entrepreneur पढ़ा है तो अब entrepreneurship का भी definition पढ़ लेते हैं इस पॉइंट पे। According to Mr. Peter Drucker, ओहो पीटर ड्रकर इसके पहले दिखा चुका हूं मैं आपको। पीटर ड्रकर देखा है हमने, सर पीटर ड्रकर। According to Peter Drucker, entrepreneurship is defined as a systematic innovation which consists in the purposeful and organized search for changes, and it is the systematic analysis of opportunities such changes might offer for economic and social innovation। So entrepreneurship क्या है? ये एक systematic innovation है। अब मुझे बताओ, पीटर ड्रकर ने अपनी पहली डेफिनेशन में भी इनोवेशन वर्ड यूज किया क्या? एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन में बताओ, एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन में वर्ड इनोवेशन यूज किया है क्या? देखो तो जरा, किया है यूज। अब यही इसी एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन से एंटरप्रेन्योरशिप के डेफिनेशन में उन्होंने बनाई है, उसमें भी वो लोग इनोवेशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रिकार्डो कांटिलन, entrepreneurship entails bearing the risk of buying us at a certain price and selling at an uncertain price। so entrepreneurship में किसी एक चीज की प्राइस पे खरीदो जो कि सर्टन रहेगी, और बेच कितने में पाओगे इसके बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है। अगेन दैट्स entrepreneurship। इन द वर्ड्स ऑफ जोसेफ शम्पीटर, जोसेफ शम्पीटर देखा है हमने? जोसेफ शम्पीटर का क्या मेजर था? उनको क्या कहना था? दे हैव टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू इन द इकोनॉमी, और लोगों के लिए एकदम नई चीज होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप अगेन इज अ काइंड ऑफ इनोवेटिव फंक्शन, समथिंग न्यू दैट कुड हैव अ बियरिंग ऑन द वेलफेयर ऑफ द एंटरप्रेन्योर। यानी एंटरप्रेन्योर का फायदा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू Sir Robert Lamb, entrepreneurship is that form of social decision making performed by economic innovators। तो जो ऐसा डिसीजन है जिससे सोसाइटी का फायदा हो और जो इनोवेटर है उसका इकोनॉमिक फायदा हो, पैसे मिले उसको। As per H.A.C. Cole, entrepreneurship is purposeful activity of an individual or a group of associated individuals undertaken to initiate, maintain, and aggrandize profit. Aggrandize profit. What do you mean by this? Aggrandize profit. Aggrandize means to earn profits by production or distribution of economic goods and services। So the bottom line, the concept of entrepreneurship has been defined as a special skill or ability to mobilize the factors of production, land, labor, capital and use them to produce new goods and services। So entrepreneurship कहीं ना कहीं एक ऐसा स्किल है, एक बिजनेसमैन का, एक एंटरप्रेन्योर का एक ऐसा स्किल है जिससे आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, लैंड हो, लेबर हो, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर या फिर पैसा, कैपिटल, उसको ऐसे ऑर्गेनाइज करो जिससे आप कुछ पैसा बना पाओ। Entrepreneurship can also be described as the process of action which an entrepreneur undertakes to establish her enterprise। तो गाइस ये तो बहुत ही चंपू डेफिनेशन लगी मुझे, कुछ खास डेफिनेशन नहीं है। एंटरप्रेन्योर जो भी एक्शन लेगा जिससे उसका बिजनेस एस्टैब्लिश हो उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। ठीक है, ठीक है, नो बिग डील। सो गाइस एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन में कोई ज्यादा अंतर है नहीं, इट इज मोर और लेस द सेम। कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाओ, कोई नई सर्विसेज मार्केट में लाओ, कुछ नया मार्केट में लाओ, रिस्क लो और उससे पैसा बनाओ। पैसा कितना बनेगा ये नहीं पता, इसलिए रिस्क इन्वॉल्व हो जाती है। दैट्स ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। अब कल हमने पढ़े टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। टुडेज लेक्चर इज डेडिकेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप। Let's study the various types of entrepreneurship। पहला स्मॉल बिजनेस entrepreneurship, फिर स्केलेबल स्टार्टअप entrepreneurship, फिर लार्ज कंपनीज और बिग बिजनेसेस entrepreneurship एंड सोशल entrepreneurship। तो कोई भी जो बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, पहले दिन ही कोई भी जो बिजनेस है वो पहले दिन ही एक बड़ा बिजनेस बन जाता है, एकदम बड़ा बिजनेस पहले दिन, है ना? पहले दिन ही रिलायंस, एक दिन में रिलायंस बन जाते हैं। क्या कहते हो? व्हाट से? नथिंग हैपेंस इन अ डे, इट ऑल स्टार्ट स्मॉल, इट ऑल स्टार्ट्स वेरी स्मॉल। तो सबसे पहला एंटरप्रेन्योरशिप का टाइप स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप।
Small business entrepreneurship is defined as an independent or solely owned company that is limited in size and revenue depending on the industry. बहुत ही limited size होता है, बहुत ही limited पैसा आता है और industry पे भी depend करता है. These companies primarily operate within a local community or region and focus on serving their nearby customers. ये लोग बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस करने की कोशिश नहीं करते, ये सिर्फ नियर बाय कम्युनिटी या कस्टमर्स को, ठीक है, अपनी पर्सनलाइज सर्विस एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल मार्केट डायनेमिक्स होती है इनके पास. तो ये लोग आजू बाजू के लोगों को ही हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमें पार्ले जी खरीदना है, हम सुबह उठ रहे हैं, हमें पार्ले जी खरीदना है, तो हम लोग अपनी बाइक निकालेंगे, अपनी एक्टिवा निकालेंगे और नियरेस्ट मॉल जाएंगे. ट्रू और फॉल्स? हम लोग एक्टिवा निकालेंगे और नियरेस्ट मॉल जाएंगे. ट्रू और फॉल्स? सर तो कहां जाएंगे यार, कहां जाएंगे सर? ये अपने बाजू की दुकान है, वहां जाएंगे हम. क्या कहते हो? व्हाट से? एम आई राइट? बाजू की दुकान में जाएंगे हम लोग, कहां मॉल वॉल में जाएंगे? सो गाइस, द स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स ये नियर बाय कस्टमर्स को पर्सनलाइज सर्विस देते हैं. द बेस्ट फीचर इज टू exhibit adaptability and their ability to respond quickly to local market shifts and customer preferences. One might not expect revolutionary innovations from these business, but they brought up novel approaches within their niche or community. ये लोग नई चीजें लेके आते हैं, ये बहुत ज्यादा तामझाम नहीं कर पाते, लेकिन अपने आजू बाजू के लोगों के लिए अच्छा करने की जरूर कोशिश करते हैं. आप में से कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि काफी बार कोई हमारे घर के पास वाले मेडिसिन शॉप वाले भैया के पास वो मेडिसिन नहीं होती है, लेकिन वो आपको वापस नहीं भेजता, वो कहता है रुको मैं आपको लाके देता हूं. हुआ है क्या ऐसा कभी? या फिर एक काम करिए, आप चिट्ठी यहीं रख दीजिए, मैं आपके घर पे पहुंचा देता हूं. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स ऑफरिंग यू विद सर्विसेज. Personalized, yeah, personalized services. Small businesses often struggle with the economy due to limited access to large audiences, making it challenging to scale their operation. ये जो भैया है, इनकी दुकान 10 साल से ऐसी ही है, ऐसी ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो बड़ी भी नहीं हो रही है, उसका मार्ट भी नहीं बन रहा है, बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है इन बिजनेस की. दे स्ट्रगल टू हैव लार्ज ऑडियंसेस, ज्यादा कस्टमर्स, मेकिंग इट चैलेंजिंग, making it challenging to scale their operation. Scale यानी बढ़ाना, अपने बिजनेस को. यानी छोटी दुकान से, इस छोटी दुकान से अगर मान लो मैं ये अपने आप को एक छोटा मिनी मार्केट बनाना है, तो भी 40-50 साल लग जाता है. इतना इजीली नहीं हो पाता, बहुत टाइम लगता है. तो स्केलिंग अप इज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम. स्केलिंग अप यानी बड़ा करना अपने बिजनेस को, एंड इंक्रीज देयर मार्केट अप्रोच कंपेयर टू लार्जर कॉर्पोरेशंस और बिग ब्रांड्स विद इन देयर नीश. नीश यानी उनका एरिया जहां पे वो बहुत अच्छा कर सकते हैं. Also, there's a continuous threat of global economic fluctuation, which can significantly impact their stability and growth. यानी गाइस कुछ भी हो सकता है, अगर ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन बदली तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन स्मॉल बिजनेसेस बहुत सारे होते हैं, हर कोई छोटा छोटा मोटा अपना बिजनेस कर लेता है, इसलिए सोशल बिजनेस क्रिएट सोशल स्टेबिलिटी. while they might not be major innovators, but they contribute to enhance community well-being and considerable percentage of job creation. ऐसी दुकानों में आपको कोई ना कोई भैया छोटू मोटू काम करते हुए मिल जाएगा, तो ये एक अच्छा कर लेते हैं विद इन द सोसाइटी. मुझे बताइए, ये कितने लोग ऐसा होता है कि पैसे नहीं है फिर भी प्रोडक्ट मिल जाता है? होता है कैसे? पैसे नहीं है फिर भी प्रोडक्ट मिल जाता है. ऐसी दुकानों में पैसे नहीं है, पापा बाद में दे देंगे, होता है क्या ऐसे? है ना, ऐसा होता है. इसलिए स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप सोशल स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, जिससे सबका ही फायदा हो जाता है कि हम पैसे दे देंगे, आप चिंता मत करो. कम्युनिटी वेलबींग एनहांस होती है. इसमें स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप भी इंपॉर्टेंट है. द एग्जांपल्स ऑफ स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप आर लोकल बेकरीज, सैलून, सिंगल लोकेशन रेस्टोरेंट, लोकल ग्रोसरी शॉप्स. ये सारे स्मॉल बिजनेस स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है. आपको वो लोग एग्जाम्पल दे देंगे. सैलून कौन से कैटेगरी में आता है? स्मॉल बिजनेस में आता है, ठीक है, स्केलेबल में आता है, लार्ज में आता है, या फिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आता है. ऐसा वो क्वेश्चन बना के आपके सामने एमसीक्यू में प्रेजेंट करेंगे, जरूर करेंगे. तो मुझे एक बात बताओ,
ये दुकान खोलने में बहुत ज्यादा इनोवेशन है, ट्रू और फॉल्स? ये दुकान ओपन करने में बहुत ज्यादा इनोवेशन है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, कोई इनोवेशन नहीं है इसमें, इसमें कोई इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, कुछ जबरदस्त कर रहे हो, नई आइडिया है तुम्हारे पास, आ जाओ। स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। एक मिनट बताते हैं, मुझे सच सच बताना, ये देखने के बाद दिमाग में क्या आता है, बोलो। खाना, ये तो खाना ही है ना, खाना तो है ही है। वेरी नाइस, वेल थॉट बेटा, योर सेंसेस आर वर्किंग। लेकिन कौन सा बिजनेस याद आता है ये देखते ही? गाइस, ये देख के ऐसा नहीं लगता है कि जोमेटो कर लेता हूं? बोलो बोलो। प्रोडक्ट देख के एकदम जोमेटो कर लेता हूं ऐसी याद आती है? ये ना सोचो ना, ये प्रोडक्ट कौन सा है, ये सोचे बगैर हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि यार हम लोगों को ये कैसे मिलेगा। गाइस सोचो ना, जोमेटो ने, स्विगी ने एक पूरा नया ऐसा मार्केट बना दिया है, जो मेन जहां उसको मिलती है जगह, उस रेस्टोरेंट की तो रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हम लोग। हम लोगों ने टोटली नई टेक्नोलॉजी, नई यूनिक अप्रोच लाई मार्केट के लिए। 10 साल पहले ऐसा कोई कंसेप्ट था ही नहीं। तो गाइस इसको कहते हैं स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, जो बड़ी स्केल पे ले जाए। स्केलेबिलिटी किसको कहते हैं, इस एग्जांपल में बताऊंगा। Scalable startup entrepreneurship can be defined as a profitable business model that has potential for significant growth and expansion with innovative technology or unique approach to market need, allowing them to quickly scale and dominate sectors, often transforming or creating entirely new industry. ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं था ना, फूड डिलीवरी नाम का कोई कॉन्सेप्ट पहले था ही नहीं, इन्होंने पूरी इंडस्ट्री नई बना दी। दे हैव क्रिएटेड एन एंटायर न्यू इंडस्ट्री। अब जोमैटो जैसे कंपनी को बहुत सारी फंडिंग लगती है, याद रखना, बहुत सारे पैसे लगते जाते हैं बार बार। सो इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, सर्विसेज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी आर देयर बेस्ट फीचर्स। These core values distinguish them in the market with new and improvised solution. These innovations can range from revolutionary software to groundbreaking products, providing solution that meet unaddressed needs। बताता हूं मैं कैसे अनएड्रेस। इंप्रोवाइज सोल्यूशन है, नए टाइप का सोल्यूशन देते हैं। इंप्रोवाइज ने थोड़ा बेटर सोल्यूशन देने की कोशिश करना। एग्जाम्पल के तौर पे, बचपन में आपने देखा होगा हमारी मम्मी एक ऑटो वालों को बुलाने के लिए या तो हमको भेजती थी चौक में, या फिर बहुत स्ट्रगल से कोई ऑटो वाला रुकता था। एम आई राइट गाइस? उसमें भी 50 रुपए के डिस्टेंस के वो 150 रुपए बताते थे ऑटो वाले भैया। क्या कहते हो, डू यू रिमेंबर कुछ ऐसा कॉन्वर्जेशन? जो कि बहुत ही अनरीजनेबल अमाउंट होता था। फिर मम्मी 150 रुपीज का सीधा 20 रुपीज बोलती थी बदले में। एम आई राइट? एकदम जबरदस्त, इतना ज्यादा बार्गेन ना, एकदम मदर ऑफ ऑल बार्गेन्स हमारी मम्मी होती थी। और फिर बहुत सारा उसके साथ बदतमीजी से बात करके, सब करके सब कुछ होने के बाद वो निकल जाता था वहां से। हम खड़े रहते थे वहीं धूप में। सिंपल, इसमें इतना सारा कन्वर्जेशन की जरूरत ही नहीं है। इसमें इतना सारा कन्वर्जेशन की जरूरत है ही नहीं। फोन लो और कौन सा ऐप खोलो, बोलो कौन सा ऐप खोलो, कौन सा ऐप खोलो, जल्दी बोलो, है ना, ओला उबर ओपन करो। इससे बात करने की जरूरत नहीं है। वहां पे रेट आएगा, वहां पे रेट आएगा, उस रेट को आप सिलेक्ट करो, तुमको जमता है तो लो, वरना दूसरी टैक्सी के लिए वेट करो। वेरी यूनिक इनोवेटिव। रैपिड देखा, न्यू एंड इम्प्रोवाइज सॉल्यूशंस, एडवांस टेक्नोलॉजी, और हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप में, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, नई प्रॉब्लम। जैसे लोगों को कांस्टेंट एक दूसरे से टच में रहना था, तो हमारे जमाने में ये ऐसे वाले फोन्स नहीं आते थे। हमारे जमाने में ये ऐसे वाले फोन्स नहीं आते थे, बटन वाले फोन आते थे। एक मैसेज 1 रुपए का होता था, फिर वो कम होके 50 पैसे हुआ, फिर वो कम होके 25 पैसे हुआ, और आज वो फ्री हुआ। लेकिन उसको 10-15 साल लगे। आज हमें लोगों से टच में रहना है, सबसे टच में रहना है हमको, नहीं तो फोमो हो जाता हमें। एम आई राइट गाइस? हमें पूरी दुनिया को एक नया और इंप्रोवाइज सॉल्यूशन चाहिए था, वो था इंप्रूव कम्युनिकेशन का। टेल मी अ सॉफ्टवेयर ऐप
बेटर कम्युनिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर ऐप बता दो, एक कोई ऐप बता दो जल्दी, कम ऑन, जिससे हम लोग आसानी से, सॉरी, व्हाट्सएप, एब्सोल्युटली करेक्ट, रिवॉल्यूशनरी सॉफ्टवेयर विद ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स, एकदम जबरदस्त, कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा था, दैट प्रोवाइड सोल्यूशन टू मीट अनएड्रेस्ड नीड्स। आई होप ये सारे एग्जांपल्स आप लिख रहे हो, राइट? ठीक है, और ऐसी चीजों के लिए बहुत पैसा लगता है, जैसे मेक अ वाइल्डेस्ट ऑफ योर गेसेस, गूगल मत करना, जोमैटो ने कितने फंड्स खड़े किए होंगे आज मार्केट से, जोमैटो ने कितने फंड्स खड़े किए होंगे, गेस करो। रुचिर, लेट्स स्टार्ट विथ यू, जोमैटो ने मार्केट में कितने फंड्स खड़े करे होंगे? उर्वी, एनी क्लू? No idea, sir. रोमित? 5,000 करोड़, ठीक है, द आंसर इज, रेहान बोल, कुछ कह रहा था? सर 3,000 करोड़। 9,375 करोड़। हमको सिर्फ कुछ एक अमाउंट बोलनी थी, वो भी हम गेस नहीं कर पाए, इतना ज्यादा पैसा खड़ा करा है इन्होंने। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ स्केलेबिलिटी, स्केल करना। अच्छा, ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था मात्र 10 लाख रुपए से, कितने लाख रुपए से स्टार्ट हुआ था? 10 लाख रुपए से, आज इतना बड़ा बन गया है, स्केलेबल कहते हैं इसको, नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। ऑलराइट, सो it is often noticed that scalable startups need a substantial initial investment to develop their product and services, to manage rapid scaling, marketing, R&D, and to ensure that they have the infrastructure and resources ready to grow quickly and sustainably. एक दिन में 2-2 करोड़ डिलीवरीज करते हैं ये लोग, इसके लिए मैन पावर चाहिए, ऐप इतना स्ट्रांग चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, और इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। Having a skilled, highly skilled team with the right approach to drive innovation and tech, which ensures to bring out the problem solving products or services, the biggest challenge they face during the initial stage. Along with this, dealing with multiple regulatory and legal issues as they expand in different geographical market can create complexities. Zomato अलग अलग शहरों में है, जैसे रैपिडो, रैपिडो बाइक वाला ऐप था ना, था क्या बाइक वाला ऐप रैपिडो पहले? डू यू नो रैपिडो की कार्स आती है अभी, राइट गाइस? अब रैपिडो जो है, पहले बाइक वाला ऐप था, पूरे इंडिया में बाइक वाला ऐप था वो, लेकिन महाराष्ट्र में उसे बैन कर दिया गया, अब सिर्फ कार चला सकते हैं, बाइक नहीं। डिफरेंट ज्योग्राफिकल मार्केट में अलग अलग लॉज रहते हैं, अलग अलग रेगुलेटरी एजेंसीज, लीगल चीजें अलग रहती है, तो इसमें लीगल चीजों से भी डील करना होता है आपको। यहां पे कैसा ना, ये छोटे टाइप का बिजनेस ज्यादा लोड नहीं लेता, इसको कोई टेंशन है क्या बताओ, इसको बहुत टेंशन है क्या? नहीं सर, वो अपने लोकल मार्केट में ही खेलता रहता, चिल रहता हो एकदम। स्केलेबल स्टार्टअप्स हैव द पोटेंशियल टू डिसरप्ट एग्जिस्टिंग मार्केट्स, डिसरप्ट यानी पूरी तरह उथल पुथल कर देना, ठीक है, दे हैव द पोटेंशियल टू डिसरप्ट, पूरा जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसको परेशान कर देना। By introducing lower prices and more choices to the customer, they directly benefit society by enhancing purchasing power and economic stability. Also, these startups grow, when they grow, they create new jobs. जैसे अभी जोमेटो के कारण बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल गई है, राइट गाइस? बहुत सारे लोगों को जॉब मिल गई है, खुशी खुशी करते हैं वो लोग। They create new jobs, contribute to economic growth, providing employment opportunities to the people. So types of entrepreneurship में small business entrepreneurship, फिर scalable startup entrepreneurship. Scalable यानी क्या? ग्रोइंग स्केलेबल यानी ग्रोइंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। स्मॉल बिजनेस ना आसानी से ग्रो नहीं होता, स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप जल्दी जल्दी ग्रो होता, लेकिन जल्दी जल्दी ग्रो होने के लिए उसे क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए उसे? फंडिंग चाहिए, फंडिंग बहुत ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी भी होता है और बहुत सारी चीजें होती है। कौन सा प्रोडक्ट है ये, याद ही नहीं आ रहा मुझे। करेक्ट, डार्क फैंटेसी चोकोफिल्स, करेक्ट। कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है, गेस करो? नेस्ले। लगाओ बोली, नेस्ले। अच्छा, कोई पार्ले, ठीक है। ये कौन सा, ये पता है आपको, ये प्रोडक्ट पता है? सैवलॉन। ये कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है?
आशीर्वाद आता, सनफीस्ट, गमॉन, फेबेल, बिंगो, क्लासमेट, एंगेज, मंगलदीप अगरबत्ती, yippee, चामिस, सैवलॉन, शावर टू शावर, बी नेचुरल, विवेल, ये सारे एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स है। जल्दी बोलो कौन से? आईटीसी, आईटीसी के प्रोडक्ट्स है ये सारे। बड़ी कंपनी है ये सारे आईटीसी, बजाज, एशियन पेंट्स, रिलायंस, टाटा, एयरटेल, दीज आर लार्ज कंपनीज और बिग बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। दीज आर लार्ज कंपनीज और बिग बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ऑलराइट, सो गाइस आपने बहुत अच्छे हिंट्स दिए, नेस्ले वगैरह, बट दैट्स आईटीसी। कोई बात नहीं, अभी कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हो ना, अब सारी आपकी दुविधाएं सॉल्व हो जाएगी। देन large companies or big business entrepreneurs, large companies can be defined as commercial entity that has substantial market influence. इनका बहुत मार्केट इन्फ्लुएंस होता है, इनका मार्केट में नाम होता है, इनके हिसाब से चीजें चलती है। एक्सटेंसिव रिसोर्स ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशन, जैसे एयरटेल है। एयरटेल इंडिया में तो है, इंडिया के बाहर भी है क्या? गेस करो। 20 कंट्रीज में एयरटेल, 20 कंट्रीज में। एशियन पेंट्स का पेंट वर्ल्ड में 70 कंट्रीज में जाता है, 70 कंट्रीज में। सो दे ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशंस, या फिर उनका प्रोडक्ट पहुंचता है वहां तक। दीज एंटिटीज हैव हाई एनुअल, दे हैव ह्यूज एनुअल रेवेन्यू एंड लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टू अंडरटेक लार्ज स्केल ऑपरेशंस, प्रोजेक्ट्स, इन्फ्लुएंस मार्केट ट्रेंड्स एंड ड्राइव सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्री को ग्रो करवाते हैं। Large companies usually have global presence, operating across multiple countries depending on the nature of their business. They emphasize on steady growth over a certain period of time rather than leading an overnight revolution. ये लोग एकदम से यानी स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप को ये लोग गाली मार रहे हैं। हम लोग एक रात में चीजें नहीं बदलते, हम धीरे धीरे चीजों को बदलते हैं। ठीक है, वो चेंज करते हैं चीजें ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। Large companies are often at a risk of disruption from newer and more innovative players that can move quickly to exploit emerging trends in tech. The best example to understand this concept is how Oyo Rooms ने सबकी नींद उड़ा दी in 2013, shook up the hospitality industry and challenged major hotel chains like Taj, Oberoi and ITC hotels. ओयो रूम्स ने सबके लिए इजी कर दिया रूम्स अरेंज करना, जबकि ताज, ओबेरॉय और आईटीसी लोगों के लिए अनरीचेबल थे। आज ओयो रूम्स ने सबको हिला के रख दिया। On the other side, the big corporations often set up new industry standards, pushing the envelope of what's possible and encouraging industry-wide innovation, contributing to huge impact on the society. Along with this, large firms have the resources to address major societal challenges through their entrepreneurial projects. For example, they can invest in sustainable technologies or healthcare innovation that can have far-reaching societal impacts. तो इनके पास पैसा होता है तो ये इनोवेशन कर पाते हैं और सोसाइटी के लिए कुछ कर पाते हैं, लेकिन करते नहीं है, सब अपना अपना पैसा कमाने में लगे होते हैं। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप: स्मॉल बिजनेसेस, स्केलेबल स्टार्टअप्स, लार्ज कंपनीज एंड द लास्ट वन सोशल एंटरप्रेन्योर्स। कुछ लोगों को ऐसे होता है कि यार दिल में होता ही है कि यार हम लोग समाज कल्याण के लिए कुछ करें। करेक्ट है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एक एग्जांपल तो हम लोग देख ही चुके हैं, राइट गाइस? देखा है क्या हमने कुछ? नो, दैट्स नॉट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। चलो देखते हैं। इन द ब्रॉड सेंस, social entrepreneurship refers to the innovative activity with a social objective in their mind for profit sector such as social purpose commercial ventures, or for non-profit sector across sectors such as hybrid structure forms that blend profit and non-profit approaches. So social entrepreneurship में हम लोग बिजनेस करेंगे, पैसा भी बनाएंगे, लेकिन विथ अ कॉज, विथ अ कॉज। जैसे इफ यू रिमेंबर दिस एग्जांपल, याद है कौन से कंट्री का एग्जांपल है ये? बांग्लादेश। हु इज ही? यूनुस। तो तुमको क्या लगता है ये फ्री में लोन देते होंगे क्या, कि इंटरेस्ट लेते होंगे वो लोग? बोलो। फ्री में तो नहीं होगा, इंटरेस्ट तो लेंगे। यानी सोसाइटी के लिए काम करना है लेकिन पैसे भी कमाने हैं। तो गाइस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मैं एग्जांपल आपको दूंगा, डोंट वरी। अंडर द नैरो डेफिनेशन, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू फिनोमेना ऑफ अप्लाइंग बिजनेस एक्सपर्टीज and market-based skills in non-profit sector, such as when non-profit organization
develop innovative approach to earn income and reinvest that capital for betterment of society. हम ये कहीं नहीं कह रहे कि हम पैसा नहीं बनाएंगे, हम पैसा बनाएंगे, हम पैसा बनाएंगे, लेकिन उस पैसों को लोगों की भलाई के लिए वापस क्या करेंगे, रीइन्वेस्ट करेंगे. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के एग्जांपल्स देख लेते हैं. गूंज, जिसका मैं वेबसाइट ही खोल के दिखा दूंगा आपको. ऑपरेशन आशा, जहां पे ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन सर्विसेज होती है ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स के लिए. प्योर लिविंग, एनवायरमेंट फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स कंपनी. लीप फॉरवर्ड एम्स टू ब्रिज द लिटरेसी गैप इन इंडिया. मिरेकल कुरियर्स एम्प्लॉयज हियरिंग इंपेयर्ड इंडिविजुअल. ये जो कुरियर वाले हैं इनको सुनाई नहीं आता, ऐसे ही लोगों को ये लोग जॉब पे रखते हैं. एक और रेस्टोरेंट की चेन है मुंबई में, पुणे में, बेंगलुरु में है. इशारा नाम के होटल्स होते हैं, एयरपोर्ट्स में मिलते हैं. इशारा, जहां पे जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको इशारे से बताना पड़ता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, और मेनू में कौन से प्रोडक्ट के लिए क्या इशारा करना है वो वहां लिखा होता है. तो उनके ऑलमोस्ट 90% एम्प्लॉयज डेफ और डम होते हैं. सो ये सारे इन्हें पैसे कमाएंगे, लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एजेंडा हमेशा रहेगा. गूंज का मैं आपको वेबसाइट ही दिखा देता हूं. गाइस, गूंज वेबसाइट है ये. गूंज यानी इन लोगों की इनिशिएटिव्स कौन से एरिया में है, इनिशिएटिव्स को लिस्ट देख लेते हैं. ठीक है. खुशियों का रिसाइकल मिशन क्या है इनका? To ignite the self-worth and dignity of common people across the villages, cities of India and mobilize them as equal stakeholders. Okay. प्रॉब्लम कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड मिटिगेशन, एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं. वाटर सैनिटेशन हेल्थ हाइजीन से रिलेटेड प्रॉब्लम में सॉल्व करते हैं. लोगों को लाइवलीहुड देता है. क्लॉथ फॉर वर्क, काम करने के लिए स्ट्रॉन्ग कपड़े. क्लॉथ बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, एडुकेशन, एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें ये प्रोवाइड कर रहे हैं गूंज. और इसी बीच पैसे भी कमा रहे हैं. हम पैसे नहीं कमा रहे ऐसा नहीं कह रहे, हर चीज का ध्यान रखते हैं. सोशल एंटरप्रेन्योर्स, गूंज इंडिया का सबसे बड़ा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल है. दे एक्सप्लोर new ideas to make an impact as a socially aware organization. Not only do they have an idea that must be implemented, but also they know how to implement it and are realistic in their vision of implementation. While traditional businesses often secure funding based on the innovative ideas and potential for profit, social enterprises must convince investors to value their social impact. प्रॉफिट के बारे में फंडिंग अरेंज करते वक्त ना हर कोई प्रॉफिट के बारे में बताता है. सोशल एंटरप्रेन्योर्स अपने एफर्ट से हम लोग सोशल इंपैक्ट कितना लाएंगे, ये बताते हैं. ऑल्सो scaling a social enterprise can be challenging as it does not have a sustainable profit outcome. Social entrepreneurship plays a critical role in driving social change, offering new avenues in a rasta for addressing social issues by combining innovation, resourcefulness, opportunity to create solutions that are sustainable, impactful, capable of scaling to the benefit of society at large. यानी सबको फायदा होना चाहिए, ऐसा कुछ करने की मंशा होती है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की. सो गाइस, that's that about the type of entrepreneurship: small business, scalable startup, large corporation or big businesses, and social entrepreneurship. ऑलराइट, आप किस टाइप के एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहेंगे? एनी थॉट्स? आप किस टाइप के एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहेंगे? नो? वेरी गुड, वेरी गुड. यू शुड हैव समथिंग इन माइंड. ऑलराइट, तो चलो, इन अ नटशेल यानी इन शॉर्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज. एंटरप्रेन्योरशिप में होता क्या है? Entrepreneurship involves decision making, innovation, implementation, forecasting of future, independency and success.
सो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में डिसीजन लेना है आपको कि हमें किस एरिया में काम करना है, कुछ नया करना है और फ्यूचर फोरकास्ट करके सक्सेसफुल होना है. Entrepreneurship is a discipline with knowledge-based theory and is an outcome of complex socio-economic, psychological, technological, legal and other factors. आपको पता होना चाहिए हर एक चीज के बारे में कि हमारा सोशियो इकोनॉमिक, जैसे इंडिया में एक बैंक खोलने की जरूरत नहीं है. इंडिया में ऑलरेडी, यानी ये जो बांग्लादेश में इन्होंने किया है, ये इसकी इंडिया में जरूरत नहीं है. क्या कहते हो, बैंक फॉर पुअर इंडिया में जरूरत नहीं है. क्यों क्यों इंडिया में जरूरत नहीं है? क्यों इंडिया में जरूरत नहीं है? इंडिया में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सबको फ्री में जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट ओपन करके दिए. एम आई राइट गाइस? तो उनके कंट्रीज की प्रॉब्लम हमारी कंट्रीज की प्रॉब्लम से मैच नहीं होते. तो आपको हर कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन समझ के, हर कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, लोगों की साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड अदर फैक्टर्स समझ के आपको हेल्प करनी पड़ेगी. जैसे जैसे इफ यू रिमेंबर, पैडमैन नाम की मूवी थी ना, वो अक्षय कुमार की. तो वो तो सबका अच्छा करने जा रहा था. वो तो मैं कहूंगा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का अच्छा एग्जांपल हो जाएगा. एम आई राइट गाइस? कॉज भी अच्छा था, वो महिलाओं की भलाई करना चाहता था, लेकिन इंडियन साइकोलॉजी उसके इनोवेशन के लिए, उसके सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रेडी थी क्या? बोलो. उसको बहुत सारा रेजिस्टेंस आया, आपके खुद की बहनों से, अपने खुद के फैमिली मेंबर्स से रेजिस्टेंस आया. सोसाइटी का तो जाने दो. तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है. उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप इज डायनामिक एंड रिस्की प्रोसेस. एंटरप्रेन्योरशिप इज डायनामिक, उसमें डायनामिज्म चाहिए. देन इट इन्वॉल्व्स अ फ्यूजन ऑफ कैपिटल, फ्यूजन यानी कॉम्बिनेशन, फ्यूजन ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन टैलेंट. पैसा भी चाहिए. जोमैटो के पास टेक्नोलॉजी है क्या? टेक्नोलॉजी है जोमेटो के पास. सर वो ऐप बनाना मजाक है क्या? वो ऐप में हर 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 एक मिनट में 2 लाख लोग खाना मंगाते. एक मिनट में 2 लाख लोग, इंडिया के 2 लाख लोगों का वो लोड, स्ट्रेस उस ऐप ने सस्टेन करना चाहिए. उस लेवल का टेक्नोलॉजी आपको बनाना है. कितने पैसे खड़े किए जोमेटो ने, याद करो कितने पैसे आईपीओ के थ्रू? 9,375 करेक्ट. इतना ज्यादा पैसा. ठीक है, 10,000 लोग काम करते हैं उनके लिए, न जाने कितने डिलीवरी बॉयज काम करते हैं, ह्यूमन टैलेंट, ये सबका कॉम्बिनेशन है. एंटरप्रेन्योरशिप इज इक्वली एप्लीकेबल टू बिग एंड स्मॉल बिजनेसेस एंड इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए बताओ? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, स्मॉल बिग में समझ गया. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप लगता है? कुछ भी बोल रहे सर? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में तो जरूरी है ना, नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है. तो हर जगह यूज होगा एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप इज इक्वली एप्लीकेबल टू बिग एंड स्मॉल बिजनेस. ये हो गया. डिफरेंट entrepreneurs might have different entrepreneurs just a moment different entrepreneurs might have some common traits, but all of them will have different and unique qualities. It is purposeful and organized search for change conducted after a systematic analysis of opportunities in the business environment. Entrepreneurship is a philosophy and is the way one thinks, one acts, and therefore it can exist in any situation, be it business, government, or in the field of education, science and technology. Entrepreneurship is a creative activity. कुछ नया करना है ना, इसमें क्रिएटिविटी आएगी. It's an ability to create and build something for practically. It is ability to create and build something from practically nothing. यानी as such to start with हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन जीरो से हमें कुछ नया बनाना है. ये भी इन्वॉल्व हो सकता है इसमें. इट इज अ नैक, यानी एक समझदारी ऑफ सेंसिंग अपॉर्चुनिटी वेयर अदर्स सी क्योर्स एंड कंफ्यूजन. जैसे आप लोगों की बात करते हैं, 12th के बाद आप सबने डायरेक्टली सीएसईटी स्टार्ट कर दिया. एम आई राइट गाइस? क्या कहते हो? 12th के बाद आपने डायरेक्टली सी, आप भी तो अपने फैमिली के साथ ट्रिप पे जा सकते थे, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, यूरोप घूमने जा सकते थे. बट नो, तुमने क्या किया? तुमने, यार सब लोग रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं, तब तक मैं कुछ अच्छा पढ़ाई कर लूं, तब तक मैं कुछ अच्छी पढ़ाई कर लूं,
इस कियोस्क से अपना टाइम निकाल के कुछ मैं कर लूं. यू हैव सेंस एन अपॉर्चुनिटी कि यार मैं 12th पास होने से पहले ही अगर सीएसईटी पास हो जाऊं तो क्या गलत है. यू हैव सेंस एन अपॉर्चुनिटी. एंटरप्रेन्योरशिप का अंडरस्टैंडिंग वैसा होता है. लोग कंफ्यूजन में, क्योज में, सो रहे, यहां वहां घूम रहे. हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे कि हम लाइफ में और अच्छा कहां कर सकते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप है तुम में. इट्स एन एटीट्यूड. एंटरप्रेन्योरशिप इज एन एटीट्यूड ऑफ माइंड to seek opportunities, take calculated risk and derive benefits by setting up a venture. यानी कोई वेंचर क्रिएट करो, कोई बिजनेस क्रिएट करो, रिस्क लो और उससे जितना बेनिफिट मिल सकता है उतना बेनिफिट लो. दैट इज व्हाट entrepreneurship is all about. In the next lecture, we shall do functions of entrepreneurship, innovation and creativity, risk and achievement, organization and management, research, overcoming resistance to change, catalyst of economic development. ये सारा next topic का agenda रहेगा. Alright, social entrepreneurship के example गूंज, ऑपरेशन आशा, प्योर लिविंग, लीप फॉरवर्ड, मिरेकल कुरियर्स. ये सिर्फ मेरा रिसर्च का पार्ट है. आपके मॉड्यूल में अगर कोई चीज नहीं दी है तो आपको वह एग्जाम के लिए नहीं होगी, याद रखना. आपको अगर कोई चीज मॉड्यूल में नहीं है तो वो आपको एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है. दीज आर एक्स्ट्रा थिंग्स जो मैं बहुत ही लिमिटेड एक्स्ट्रा चीज देता हूं, लेकिन देता जरूर हूं. इन टुडेज लेक्चर वी स्टडीड द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल बिजनेस, स्केलेबल स्टार्टअप, लार्ज कंपनीज और बिग बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. कोई एरिया, कोई वर्ड में डाउट? एनी डाउट्स दैट यू हैव? नो? शैल वी टेस्ट योर नॉलेज देन? Yes, sir. All right, guys, let's check out your knowledge now. All right, guys, I hope everyone has joined the quiz. Are you ready? क्या कहते हो? Are you ready? First question, shall we? First question. Go, go, go. Which businesses create social stability? Small businesses, big businesses, MNCs, large companies. So, छोटे छोटे काम तो सभी कर सकते हैं. तो सभी कर सकते हैं तो सबको काम मिलेगा, सबके पास बिजनेस होगा तो सोसाइटी अच्छी होगी. दैट्स व्हाई द आंसर इज स्मॉल बिजनेसेस. स्मॉल बिजनेसेस क्रिएट सोशल स्टेबिलिटी. मल्टीनेशनल कंपनीज का हमारे आज के क्लास में इतना सा भी जिक्र नहीं हुआ है. So let's check out the leaderboard. Kritika is right on top there, followed by Urvela, Chinmay, Palak, Gargi, Mehak, Urvi, Gauri, and Vibhusha. All right, nevertheless, come on, guys. Are you ready? Go, go, go. Next question. Read it carefully. Dash is a profitable business model that has the potential for significant growth and expansion with innovative technology. आपके options है scalable startup entrepreneurship, big business entrepreneurship, small business and social. Yes, guys, the correct answer is scalable startup entrepreneurship. Profitable business model that has the potential for significant growth. जैसे हम growth कहते हैं, growth का मतलब ही होता है scalability. Let's check out the leaderboard. Kritika is leaving nothing for no one. Kritika is right on top there, 988 points. I guess she's the fastest, yes. Followed by Urvela, Chinmay, Mehak, Urvi, Gargi, Gauri, Vibhusha. अपना खाता खोलते हुए रुचिर और गार्गी. All right. चलो, next question. Are you ready? Go, go, go.
dash have the potential to disrupt existing market by introducing lower prices and more choices for consumers which directly benefit the society. Scalable startups, scalable startup में वो potential है, वो बात है जो disrupt कर सकते हैं by charging lower prices. स्टार्टअप्स ने हर चीज अफोर्डेबल कर दी ना। ओला को ही देख लो, आज हमें रिक्शा 50 रुपीज में भी मिल जाता है, जैसे उन्होंने रैपिडो का एग्जांपल दिया। आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको 40 रुपीज पे करना है, 50 रुपीज पे करना है। सो या डायरेक्टली बेनिफिट्स द सोसाइटी। ये सब स्टार्टअप्स का कमाल है। ठीक है गाइस, मैं बहुत ज्यादा एरिया नहीं पढ़ाता हूँ हर लेक्चर में, लेकिन जितना भी पढ़ाता हूँ हर लाइन पढ़ते हैं हम लोग नोट्स का, टू मेक श्योर यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। Kritika, oh God. Urvela is right on top there. Mehak also will gain significant points. All right. All right, guys. थोड़ा सा easy question लाता हूं, इतना सारा difficult बता दिया, अब थोड़ा easy question आते हैं. Next question. Are you ready? Go. Which startup shook up the hospitality industry and challenged major hotel chains like Taj, Oberoi, and ITC? Zomato, Swiggy, Paytm, and Oyo. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कौन है? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी लोगों की सेवा करना, उन्हें फील गुड देना, तो ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती है। करेक्ट गाइस, द आंसर इज ओयो। ओयो बराबर याद रहेगा तुमको, है ना? जो थारा टेक्निकल है वो याद नहीं है, फालतू की चीज बराबर याद रहेगी। बट आई एम ग्लैड एवरीवन हैज गॉट दिस राइट। द आंसर इज ओयो। सो उर्विला एंड महक विल नॉट लूज देयर लीड नाउ, बस आंसर सही होना चाहिए। But be in the hand, you never know. Chinmay was the fastest in this question. All right, guys, last question. Are you ready? Go. Entrepreneurship is the ability to create something out of existing business, small business, out of absolutely nothing and all. The answer is nothing. आज हमने जो मॉड्यूल ओपन करो और आज हमने जो पढ़ा उसका थर्ड लास्ट पॉइंट पढ़ो। जो हमने आज पढ़ा है ना उसका थर्ड लास्ट पॉइंट। Entrepreneurship is the ability to create something out of nothing is the answer. मिला क्या तुमको? 10th point पढ़ो। 10th point. In a nutshell, concept of entrepreneurship can be understood as 10th point. मिला आपको? Did you get it, guys? Nothing? So let's check out the final leaderboard position. Urvela will win this. No. Mehak might win this. No, Urvela will win this. So Urvela is right on top there. Well done, Urvela. Congratulations. Right behind her is Mehak. Mehak, well done. Then Chinmay, well done. Shaunak, well done. Urvi, well done. Vubhisha, Kritika, Gargi, Gauri, and Ruchir. Super well done. All right. So Urvela, this book is for you. Many congratulations. This is the book of body positivity. Many congratulations. All right, you will get this book delivered to you. All right. So yeah, we studied the various functions of entrepreneurship. Okay. No. Functions of entrepreneurship is our agenda for tomorrow. Yeah, but yeah, we have covered a fair bit of ground. ये जो पॉइंट था इस पे सवाल पूछा था मैंने. Every line can become a question, guys. Entrepreneurship is the ability to create and build something from practically nothing. कुछ जीरो से शुरुआत की जाती है. इसमें कहां से शुरुआत की जाती है? बिल्कुल
जीरो से शुरुआत की जाती है. दैट्स व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट. टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बता दो मुझे सारा आंसर एक बार. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? जल्दी. टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जल्दी गाइस. Start small. Small business entrepreneurship, then scalable startup entrepreneurship, then large companies and big business. and social entrepreneur. Perfect. All right, guys. So as far as entrepreneurship scenario is concerned, that's it for the day. We are calling it a day. All right, guys. Okay, then this is Pawan Goga signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye, guys.